इस वीडियो तक आप यूं ही नहीं पहुंचे, ये ब्रह्मांड की योजना है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और अगर आपने ये 7 बातें आज समझ ली तो आने वाला समय वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सिग्नल है जो ब्रह्मांड ने आपकी चेतना तक पहुंचाया है। अब आप पुराने वर्जन से निकलकर नई ऊर्जा, नई सोच और नई किस्मत की ओर बढ़ने वाले हैं। लेकिन बदलाव तब आता है जब हम सच्चाई को समझते हैं, और आज इस वीडियो में हम उसी सच्चाई को डिकोड करेंगे। आपको वो 7 विश्वासी सिद्धांत समझ में आएंगे जो आपकी किस्मत की इनविजिबल स्क्रिप्ट्स को बदल सकते हैं। तो अगर आप इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहे तो आप महसूस करेंगे कि एक नई रियलिटी आपके आसपास खड़ी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। 1. किस्मत बदलती कैसे है? अधिकतर लोग जब किस्मत शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में पहला ख्याल आता है अच्छा या बुरा समय, नसीब या भगवान की मर्जी। लेकिन हकीकत यह है कि किस्मत कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो कहीं बाहर से आकर हमारी जिंदगी चला रही है। किस्मत दरअसल हमारे अंदर से बनती है। हर वो चीज जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस सोच के आधार पर जो कदम हम उठाते हैं वही मिलकर हमारी किस्मत बनाते हैं। सच तो यह है, किस्मत एनर्जी प्लस इंटेंशन प्लस एक्शन प्लस बिलीफ, ऊर्जा प्लस इरादा प्लस कर्म प्लस विश्वास। एनर्जी, आप रोज जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो वाइब्रेट करते हो, वो ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजता है और ब्रह्मांड उसका जवाब उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर देता है। मतलब लो वाइब्रेशन प्रॉब्लमैटिक लाइफ, हाई वाइब्रेशन इक्वल्स पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। इंटेंशन, आपका इरादा कितना साफ है? क्या आप सिर्फ मांग रहे हो या क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे यही चाहिए, इसी समय चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूं? क्लैरिटी ही इंटेंशन की सबसे बड़ी ताकत है। एक्शन, किस्मत सिर्फ सोचने से नहीं बदलती। सोच पल प्लस कंसिस्टेंट एक्शन वाज किस्मत की रीराइटिंग। हर रोज किया गया छोटा सा पॉजिटिव एक्शन भी एक दिन जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। बिलीफ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे ज्यादा लोग यहीं फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास की जगह संदेह है। वो हर काम शुरू करते हैं ये सोचकर कि पता नहीं होगा या नहीं, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। और ब्रह्मांड क्या करता है? तथास्तु, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास सुनता है। अगर आप सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा तो वही होगा, नहीं होगा। अगर आप मानते हो कि मेरे लिए सब संभव है तो ब्रह्मांड रास्ते बनाएगा, लोग जोड़ेगा, मौके देगा और चमत्कार करेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि किस्मत बदलती है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर आप सच में अपनी अंदरूनी दुनिया बदल दोगे तो बाहरी दुनिया को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। 5 सबसे बड़ी चीजें जो किसी की किस्मत पलट सकती हैं। 1. कृतज्ञता। कृतज्ञता, ब्रह्मांड से दोस्ती करने की सबसे पहली शर्त, जिस इंसान ने दिल से धन्यवाद कहना सीख लिया उसने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को छू लिया। ग्रैटिट्यूड यानी जो है उसके लिए आभार। जब आप धन्यवाद देते हो तो आप स्केर्सिटी नहीं, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाते हो। और जहां अबंडेंस होता है वहां मिरेकल्स अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। हर सुबह उठते ही अपने मन से कहो, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस शरीर के लिए, धन्यवाद उस हवा, पानी, रोशनी के लिए जो बिना मांगे मिल रही है। धन्यवाद हर उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको कुछ सिखाया, चाहे दर्द से या प्यार से। धन्यवाद ब्रह्मांड को जिसने आज एक और दिन दिया कुछ बदलने के लिए। 7 दिन तक ये प्रैक्टिस करो और देखो आपकी सोच, आपका चेहरा, आपका भाग्य कैसे बदलने लगता है। ग्रैटिट्यूड आपको एक ऐसी ऊर्जा पर ले आता है जहां आप मैग्नेटिक बन जाते हैं। आप जिस चीज को धन्यवाद देते हो वो चीज और बढ़ती है। 2. ब्रह्मा मुहूर्ता में जागना। ब्रह्मांड के वाईफाई से जुड़ने का सबसे पवित्र समय सुबह 3:40 से सुबह 5:10 का समय, जिसे ब्रह्मा मुहूर्ता कहते हैं। ये वो समय है जब ब्रह्मांड शांत, ऊर्जा से भरा हुआ और सबसे अधिक रिसेप्टिव होता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, साइंटिफिक भी है। इस समय शरीर का मेलेटोनिन हाई होता है जिससे ध्यान और संकल्प बहुत शक्तिशाली होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इस समय पूरी तरह जागा हुआ होता है। आप जो सोचते हो वो सीधे जमीर में इम्प्रिंट होता है। अब सोचिए, अगर आप इस डिवाइन समय में ग्रैटिट्यूड बोलें,
विजुअलाइजेशन करें या एफर्मेशन बोलें तो उसका असर सामान्य समय से 10 गुना हो सकता है, अधिक होता है। ब्रह्मा मुहूर्ता, आजा, एक्शन प्लस एनर्जी प्लस अलाइनमेंट जो इस समय में उठता है वो यूनिवर्स के साथ सिंक हो जाता है। 3. मैं कर सकता हूं वाला सोच, किस्मत का असली रिमोट कंट्रोल मैं नहीं कर पाऊंगा। ये शब्द नहीं, ये प्रोग्राम है जो दिमाग में बचपन से भरा जाता है और यही प्रोग्राम आपकी किस्मत को कमजोर करता है। लेकिन जैसे ही आप इस सोच को बदलते हो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए एक्टिव हो जाता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है सेल्फ बिलीफ सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल रीवायरिंग है। आप जैसे जैसे खुद को समर्थ मानते हो, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उसी हिसाब से नए पाथवेज बनाते हैं जो एक्शन और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। हर दिन खुद को 10 बार बोलो, मैं लायक हूं, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं, मेरे पास वह सब कुछ है जो मेरी किस्मत को बदल सकता है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये एनर्जी कोड्स हैं। शांति और विजुअलाइजेशन, बिना बोले ब्रह्मांड से बात करने की कला, साइलेंस यानी मौन, ये कोई खालीपन नहीं, ये एक चैनल है। जब आप मौन होते हैं, आप नॉइज नहीं, वॉइस सुन पाते हैं, अंदर की आवाज। हर दिन सिर्फ 5 मिनट, कोई म्यूजिक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद को उस वर्जन में देखो जो आप बनना चाहते हो। इमेजिन करो वो जगह जहां आप रहना चाहते हो, वो काम जो आप करना चाहते हो, वो लोग जो आपकी लाइफ में होने चाहिए, वो वर्जन ऑफ यू, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, हैप्पी, पीसफुल। जब आप ये बार बार देखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियल मानने लगेगा और जब दिमाग मान लेता है तो ब्रह्मांड उसे पूरा करता है। 5. फॉरगिवनेस, माफ करना। आत्मा से नेगेटिविटी का जहर निकालने का एकमात्र तरीका, कई बार हमारी किस्मत इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि हमारे दिल में पुराने जख्म, नफरत और गुस्से की गांठें होती हैं। फॉरगिवनेस कोई दूसरे के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए होता है। जब आप किसी को माफ करते हो, आप दिल से बोझ उतारते हो, आपकी एनर्जी फ्री हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस लाइट हो जाता है और ब्रह्मांड का फ्लो आपके जीवन में वापस आने लगता है। इसलिए हर रात सोने से पहले एक सिंपल बात कहो, मैं सबको माफ करता हूं, खुद को भी। मैं अब खुला हूं प्रेम और प्रकाश के लिए। याद रखो, जहां क्षमा होती है वहां कृपा बरसती है और जहां कृपा होती है वहां चमत्कार भी होते हैं। 3. सिर्फ 7 दिन की ये 5 आदतें आपकी किस्मत को घुमा सकती हैं। 1. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि चमत्कार इसी समय होते हैं। सुबह 3:40 से 5:10 के बीच का समय ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घड़ी होती है। यह वो समय है जब सारा ब्रह्मांड शांत होता है और आपकी आत्मा सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है। जब आप इस समय जागते हो, आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक एंटेना बन जाते हो जो ब्रह्मांड से सीधे डिवाइन सिग्नल्स पकड़ रहा होता है। इस समय उठकर अगर आप सिर्फ 15 मिनट भी अपने आप को दे दें तो यह 15 मिनट आपके पूरे दिन, आपकी सोच, आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। सिर्फ 7 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखो, आपका शरीर, मन और भाग्य तीनों बदलने लगेंगे। 2. रोज 5 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। ग्रेटिट्यूड कोई शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे वाइब्रेशन से जुड़ती है। सुबह उठते ही अपने आप से पूछो, आज मैं किन 5 चीजों के लिए ईमानदारी से थैंकफुल हूं। चाहे वो आपका शरीर हो, आंखें, सांसें, एक प्याली चाय या सिर्फ ये जीवन इटसेल्फ। ध्यान रहे, जहां धन्यवाद होता है वहां कमी नहीं टिकती। धन्यवाद देने से आपका फोकस शिफ्ट होता है, कमी से अबंडेंस की तरफ, डर से प्रेम की तरफ, दुख से समाधान की तरफ। ये 5 शब्द हर सुबह बोलो। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं अपने नए जीवन के लिए। साइंटिफिक एंगल, कैसे आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। अब बात करते हैं उस विज्ञान की जो इस चमत्कार के पीछे काम करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग हर दिन ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो लोग रोजाना सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5 से 10 चीजों के लिए दिल से थैंक यू बोलते हैं, उनके दिमाग में कुछ अद्भुत बदलाव होने लगते हैं। उनका डोपामाइन लेवल बढ़ता है जो फील गुड हार्मोन है, यानी वो लोग अंदर से ज्यादा पॉजिटिव, इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं।
उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर देता है, जिससे शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जीवन में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है तब आप सिर्फ अपने हालात नहीं बल्कि अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं। अब आते हैं विजुअलाइजेशन पर, यानी कल्पना करने की ताकत। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट्स की एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने बताया, विजुअलाइजेशन एक्टिवेट्स द सेम ब्रेन रीजन्स एज रियल एक्शन। मतलब अगर आप रोज अपनी आंखें बंद करके खुद को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए देख रहे हो, मानो वो आपकी रियलिटी बन चुका है, तो दिमाग उसे सच मान लेता है और उसी हिसाब से न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। दिमाग इस बात में फर्क नहीं करता कि आपने गोल अचीव किया है या सिर्फ इमेजिन किया है, वो सिर्फ उस अनुभव पर रिएक्शन देता है। और इसी वजह से टॉप एथलीट्स, बिलियनियर्स और परफॉर्मर्स विजुअलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। आप भी कर सकते हो। हर सुबह सिर्फ 3 मिनट अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, आपने जो सपना देखा था वो पूरा हो चुका है। आप वहां खड़े हो जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। लोग आपको सराह रहे हैं, पैसा, सम्मान, प्यार, सब कुछ आपके पास है। यकीन मानिए, ये कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है, ये एक एनर्जेटिक ट्रूथ है जिसे आज विज्ञान भी साबित कर चुका है। सिर्फ सुनने से नहीं, अपनाने से होगा चमत्कार। अगर आप अभी इस वीडियो की इस लाइन तक पहुंचे हो तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का संकेत है, क्योंकि ये ब्रह्मांड सिर्फ उन्हें बुलाता है जो तैयार होते हैं बदलाव के लिए। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप ये वीडियो देखकर अगली वीडियो पर निकल जाओ, सोचते हुए कि ठीक है, अच्छी बात थी, और फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ जहां कुछ नहीं बदलता। दूसरा रास्ता, आप इसे सिर्फ सुना हुआ ज्ञान न मानकर बल्कि 7 दिन तक अपने जीवन में उतार कर देखें। 7 दिन तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लिए दिल से धन्यवाद कहिए, अपने लक्ष्य को महसूस करिए जैसे वो आपके पास है, और हर दिन 3 लोगों को दिल से आशीर्वाद दीजिए, भगवान तुम्हें खुश रखे, बस इतना कीजिए। और फिर देखिए 8वां दिन आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार लाता है। जो लोग ये 7 दिन पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, उनके जीवन में केवल लक्ष्य ही नहीं, उनकी सोच, उनके रिश्ते, उनकी इनकम, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी एनर्जी सुनता है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है, किस्मत खुद ब खुद घुटनों के बल चलकर आपके द्वार तक आती है। दुनिया जिसे कमजोर समझती रही, जब वो अंदर से जागा तो वही दुनिया उसकी ताकत को सलाम करने लगी। और अब शायद तुम्हारी बारी है। एक साधारण लड़का जिसे सबने नजरअंदाज किया, नाम था आरव। न ज्यादा तेज, न बहुत कमजोर, बस एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने कभी खास महसूस नहीं कराया। घर में सबसे कमजोर समझा जाता, स्कूल में उसके नाम से कभी तालियां नहीं बजी, दोस्तों की भीड़ में भी वो अकेला था। हर कोई कहता इससे कुछ नहीं होगा, वो चुप रहता था। अंदर कुछ टूटता रहता था, लेकिन वो टूटा नहीं था, बस सो रहा था। एक रात बहुत कुछ बदल गया। एक थकी हुई शाम थी, वो वापस आया, दरवाजा बंद किया, खुद से बोला, और कितना सहूं। थोड़ा रोया, थोड़ा चुप रहा, और फिर मानो ब्रह्मांड ने कोई संकेत भेजा हो, एक अजीब सी शांति उसके कमरे में फैल गई। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, बस अंदर की हलचल जो कह रही थी, अब वक्त आ गया है उठने का। सुबह 4 बजे पहली बार कुछ नया किया गया। आरव ने बिना अलार्म के आंखें खोली। कमरा ठंडा था, बाहर अंधेरा, लेकिन अंदर कहीं रोशनी थी। वो उठा, चुपचाप बैठ गया, ना कोई पूजा ना मंत्र, बस आंखें बंद करके दिल से कहा, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस नए मौके के लिए। वो पहला दिन था जब आरव ने शिकायत नहीं की बल्कि स्वीकार किया। हर दिन एक नया रूप, एक नया आरव। डे 2, उसने खुद को आईने में देखा। पहली बार उस चेहरे में संभावनाएं दिखी। उसने खुद से कहा, तू बेकार नहीं है, तू तैयार है, बस अभी जागा नहीं था। दिन 3, उसने मन को शांत किया। हर दिन 10 मिनट वो खुद के भीतर उतरता, जहां डर नहीं था, दर्द नहीं था, बस शांति और ऊर्जा थी। दिन 4, उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को ही सबसे ज्यादा चोट दी है। अब वो खुद को माफ कर रहा था, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहे, कोई बात नहीं, अब सब ठीक होगा।
डे 5, उसने कल्पना की, नहीं कोई बड़ी चीज नहीं, बस खुद को खुश, शांत और संतुलित देखा। जो भी हो, अंदर की ऊर्जा मजबूत होती जा रही थी। डे 6, अब वह बदल चुका था। अब जब वह चलता था तो खुद को छुपाकर नहीं, आत्मविश्वास से भरकर चलता था। डे 7, उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सुकून और दिल में एक गूंज, मैं आया हूं अपने जीवन को बदलने। अब वो इंसान वही है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। अब आरव की सुबह अलग है। अब उसकी सोच में डर नहीं, दिशा है। अब उसकी सांसें सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए चल रही हैं। अब जो लोग उसे पहचानते हैं हैरान होते हैं, क्या ये वही आरव है? नहीं, वो अब वही नहीं रहा, वो अब जाग गया है। और अब ये कहानी तुम्हारे सामने क्यों आई? क्योंकि ब्रह्मांड का कोई भी संदेश इत्तेफाक से नहीं आता। अगर ये कहानी तुम तक पहुंची है तो तुम भी उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनके भीतर बदलाव की चिंगारी अभी भी जिंदा है। अब तुम्हारी बारी है। 7 दिन खुद को दो, बिना शोर मचाए, बिना दुनिया को बताए, बस अपने भीतर उतर जाओ और फिर देखना, वही दुनिया जो तुम्हें अनदेखा करती थी एक दिन तुम्हें पहचानने लगेगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को बदला हो, तो इसे वहीं मत रोकिए। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, किस्मत बदल रही है, ताकि ब्रह्मांड को भी पता चले आपने ये संदेश पा लिया है। इस वीडियो को अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे आज बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसे ही और चमत्कारी, विज्ञान और बुद्ध की गहराई से जुड़े वीडियो पाना चाहते हैं